का जिक्र कर रहे हैं। यूं समझो कि नबी पाक को, रसूल पाक को और गौसे पाक को हम दावत देकर अंगदपुर में बुला रहे हैं। क्या बात है, वाह बेशक। नहीं बोलोगे जब तक जहन नहीं बनेगा, जब तक ऐसे ही होता रहेगा। मौजू तभी शुरू होगा जब तुम तैयार हो जाओगे। हमने दावत देकर बुलाया है ना। और सरकार, महीना अब चल रहा, बात आगे तो बताता चलूं कि पीराने पीर रोशन जमीर दस्तगीर कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है जी। ये मेरे सरकार गौसे आजम ऐसे वली हैं जो वलियों के सरदार हैं। मेरे नबी का जवाब नबियों की जमात में नहीं है, गौसे आजम का जवाब वलियों की जमात में नहीं है। वो नबियों में मुमताज हैं और मेरा गौस वलियों में मुमताज है। बेशक। वो नबियों के सरदार हैं और ये वलियों के सरदार हैं। उस नबी के बारे में मेरे रजा, प्यारे रजा, अच्छे रजा, सुथरे रजा इमाम अहमद रजा खां फरमाते हैं, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और मेरे गौस के बारे में फरमाते हैं, वाह वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। बेशक। हम उस नबी का जिक्र कर रहे हैं, नबी के खानदान वालों का जिक्र कर रहे हैं, गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं। और इतनी खामोशी, इतनी बेरारबी, या तो डर है आपको कि ये मौलाना आ गए हैं, कुछ ना कुछ लेंगे हमसे। यकीन मानो मैं जो भी काम करूंगा इंशाअल्लाह इस मिंबर पर आपके लिए और अपने लिए जन्नत का टिकट लेने के लिए करूंगा इंशाअल्लाह। चाहिए ना सबको? अरे बोलो बोलो। देखो अब मैं अपने रिविश बदल दूंगा, जैसे मैं बोलता हूं मुझे लग रहा है कि आप मुझे वैसे बोलने नहीं देंगे। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। ये भी बड़ी किस्मत की बात है। देखो आपके इमाम साहब हाफिज अब्दुल मुजीब साहब किबला जिस्मानी भी मदद कर रहे हैं, जबानी भी मदद कर रहे हैं और माली भी। जी वाह भाई वाह, ऐसा इमाम होना चाहिए। वाह ऐसा भाई। इमाम माशाल्लाह। मुझे आप नोट ना दो, गवारा है, सपोर्ट दे दो यार। बड़े बूढ़े, मैंने ये संगतपुर में एक बात बहुत पहले कही थी, फिर से दोहरा दूं। मैंने सुना भी है कि जो बड़े बूढ़े होते हैं वो कहानी सुनाते हैं ना, कहानी, तो बीच बीच में कहानी सुनाते सुनाते ये जरूर कहते हैं कि हूं बोलो, हूं बोलो। बुलवाते नहीं, हूं बुलवाते हैं, बोलो यार, हूं बोलो। क्यों? इसलिए क्योंकि कहानी सुनाने वाले को यह मालूम होता है जब तक हूं की आवाज आ रही है ना, जब तक सुनने वाला मेरी बात गौर से सुन रहा है, मेरी बात में इंटरेस्ट ले रहा है, और जब हूं की आवाज बंद हो जाए तो सुनाने वाले का दिल नहीं लगता है। वो समझता है या तो इसके पल्ले नहीं पड़ रही है या ये सो गया है, वो कहानी बंद कर देता है। तो मेरा इस दानिश मिसबाही का ये यकीन है कि वो कहानी जिसमें झूठ होता है, जो शरअन हराम है, अगर वो सुनाई जाए, उसकी आवाज में, उसके बदले में अगर हूं की सदा ना मिले तो मजा ना आए। मैं तो कुरान और हदीस की रोशनी में तुम्हें सरकार का जिक्र सुनाऊंगा, अगर मुझे बदले में सुभान अल्लाह की सदाएं ना मिलेंगी तो मजा कैसे आएगा? क्या बात है, वाह भाई वाह। कहलवाया जाता है, यहाँ सुभान अल्लाह कहते रहो ताकि लगे कि जागतो हुए को सुना रहा हूं। मखलूक है एक जमीन पर, एक जमीन में। मैं सुनाने क्या बैठा था, लेकिन तुम्हारी खामोशी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा कि नाजिम साहब का आधा काम मुझी को करना पड़ेगा। आपको उठाने का काम मुझी को करना पड़ेगा, क्योंकि तैयार नहीं है अभी आप। यहाँ तो उठा अभी यहाँ थक गए हैं बेचारे। उठा के सुनाया जाए। माशाल्लाह। जमीन पर होते हैं और जमीन में होते हैं। कैसे कैसे होते हैं लोग? एक जमीन पर और एक जमीन में। जो जमीन पर होता है ना, पर, वो सुनता भी है और उसकी आवाज हम भी सुनते हैं। और जो जमीन में होता है ना, जमीन में, वो हमारी तो सुनता है लेकिन हम उसकी नहीं सुन पाते। बताओ किसी ने किसी मुर्दे की आवाज को सुना है? सुना है? नहीं सुना है ना। लेकिन हदीस पाक में है, किताबों में है कि मुर्दा बोलता है, आवाज लगाता है, हमारे कदमों की आहट को सुनता है, लेकिन कोई भी किसी मुर्दे की आवाज को नहीं सुन पाता। अगर सुन लेंगे ना तो कब्रिस्तान में भगदड़ मच जाएगी। मेरी आवाज आपने सुन ली? अरे बोलो। मैंने अपनी जिंदगी का सबूत दे दिया कि मैं जिंदा हूं।
अगर तुम्हारी आवाज मेरे कानों तक ना आई ना तो मैं क्या समझूंगा कि पर वाले हो या मे वाले हो। अरे सबूत तो दे दो यार, क्योंकि मुर्दों की आवाजें सुनाई नहीं पड़ती हैं। अगर वाकई जिंदा हो तो सबूत दो, बोलो एक बार। अब तुम कहोगे यार मौलाना कैसे देख रहे हैं हम जिंदा बैठे हैं तब भी हमें जिंदा नहीं कह रहे हैं। बताओ हमें बताना क्या था। मुझे जब तक तैयार नहीं होगे मैं ऐसे ही करता रहूंगा। ये सब बेचारे बैठे हैं मेरे खानदान वाले, चाहे नंबर ना आवे कोई बात नहीं, तुम्हें तैयार करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे अभी काम बहुत करना है। मेरे इमाम साहब ने, मौलाना ताज मोहम्मद साहब ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो मुझे भी निभाना है। अब वो जिम्मेदारी निभाने के लिए मुझे पहले तुम्हें जगाना पड़ेगा। जी वाह भाई वाह। जिंदगी ये नहीं है खाली चल लिए फिर लिए खा लिया पी लिया। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी बेशक जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अगर जिंदा हो तो आवाज लगाओ, यही खामोशी है। एक कड़वी बात बताता हूं, डरता किसी के बाप से नहीं हो। इन रगों में खांसाबी खून भी है और इस जिगर में इश्क मुस्तफा भी है। बेशक डरता किसी के बाप से नहीं है। खुलेआम बात बता रहा हूं कि इस खामोशी की वजह से आज हिंदुस्तान की जमीन पर कुछ कुत्ते ऐसे पैदा हो गए हैं जो सरकार की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। अल्लाह तवज्जो चाहूंगा, वाह आज यही खामोशी जी है वाह। जो हमारे लिए एक ठप्पा बन गई है। हमने बोलना छोड़ दिया। आज वसीम रजवी जैसे कुत्तों ने, उन सुअरों ने, उन नहंजारों ने, उन खंजीरों ने मेरे सरकार की शान में गुस्ताखियां करना शुरू कर दी। मैं हुकूमत हिंद को इस अंगतपुर के मिंबर से ये चैलेंज करता हूं कि सुन्नी मुसलमान का बच्चा बच्चा सब कुछ कुर्बान कर देगा, अपने सर को कटा देगा, लेकिन सरकार की इज्जत पर आंच आने नहीं देगा। है बिल्कुल हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। अब भी नहीं बोलोगे? अगर हमने बोलना सीख लिया होता ना तो इनकी जबानें पहले ही हलक से बाहर निकाल चुके होते। हमने इन्हें इस लायक नहीं छोड़ा होता, लेकिन अफसोस हमने बोलना बंद कर दिया, उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। मेरे अजीजों याद रखो, जब से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरन इस दुनिया में तशरीफ लाए, वरना मेरे सरकार तो जब भी थे जब कुछ भी ना था। वाह लगाकर मैंने अपने आप को आजाद कर लिया। जब तशरीफ लाए हैं ना, जब से लेके आज तक कभी सरकार की शान में ऐसी गुस्ताखी नहीं हुई है जैसी अब हिंदुस्तान में हो रही है। हिंदुस्तान में हो रही है और हुकूमत हिंद उसे सपोर्ट कर रही है, उसके लिए सिक्योरिटी डाली जा रही है। अरे यकीन मानो, हम जब 313 थे ना, जब भी हमने सरकार की अजमत पर कभी आंच आने ना दी थी। है बेशक बेशक बेशक। वाह, क्या करबला को भूल गए जब 72 थे? वहां सरकार की बात तो बहुत बड़ी बात थी। सिर्फ सरकार ने जो हमें शरीयत दी है ना, उसका नक्शा बिगाड़ा जा रहा था जी। शरीयत मुस्तफा पर हमला हो रहा था। बहुत बहुत बेहतर जुमला दे रहा हूं, मेंबर वालों की खास तवज्जो। करबला के मैदान में अजमत मुस्तफा पर हमला नहीं था जी, बिल्कुल हक है। शरीयत मुस्तफा पर हमला था। तब हुसैन ने असगर को दे दिया था, हुसैन ने अकबर को दे दिया था, हुसैन ने अब्बास के बाजू को दे दिया था, हुसैन ने कासिम की जवानी को लुटा दिया था, हुसैन ने सर अपना दे दिया था। अरे आज तो अजमत मुस्तफा पर हमला है। आज हम भी अपनी जानों को दे देंगे या उनके सर को ले लेंगे, लेकिन तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत की हिफाजत करते नजर आएंगे। बेशक बेशक। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल हक है माशाअल्लाह, बिल्कुल हक है, बहुत उम्दा। सच्चे पक्के इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, इसके आगे एक लफ्ज और भी है, उस पर भी मुझे गुफ्तगू करना है। मैंने बनाया था वक्तों को यही वसीला, मुझे बोलना इस पे था जी बिल्कुल। तुम्हारी खामोशी को देखकर, क्योंकि मैंने कहा नहीं कि मेरा जहन आपके ऊपर डिपेंड है, जैसा बनाते चले जाओगे वैसे इंशाअल्लाह। मैं थोक का व्यापारी हूँ, हुजूर हाफिज़ मिल्लत का करम है, बड़े 6 साल दाल खाई है वहाँ, बड़ा करम है मेरे सरकार का माशाअल्लाह, बड़ा करम है। मैं थोक का व्यापारी, जैसा चाहो वैसा मैं बोल इंशाअल्लाह आपके हवाले। लेकिन ये सिर्फ जज्बात नहीं है, ये दिल का दर्द है और कर जाऊंगा मैं, जबानी नहीं है।
ये जो बोल रहा हूँ ये जबानी नहीं है, मेरा नहीं, बल्कि मेरा यकीन है ये मिंबर पर बैठे हुए किसी का भी ये जबानी नहीं होगा। बेशक बिल्कुल हक है। इनके अंदर भी ये सब जसारत है कि ये सर देना भी जानते हैं और सर लेना भी जानते हैं। बिल्कुल 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 हक अगर है। सर देकर नामूसे रिसालत के पहरेदार बने तब भी हम चलेंगे, और सर लेकर बने तब भी हम चलेंगे। हालांकि इस मिंबर को किसी सियासत से कोई मतलब नहीं है जी बिल्कुल। लेकिन बात सरकार की है, यहां से नहीं होगा पैगाम तो फिर कहां से होगा? जी बिल्कुल। अगर हम ये तुम्हें यहां से दावत नहीं देंगे तो कहां से देंगे? क्योंकि खाते हैं उसी दर का, पीते हैं उसी दर का। हाय वाह भाई वाह। सब कुछ मेरे सरकार का है। ये जमीन, ये आसमां, ये फलक, ये चांद, ये सूरज, ये हवाएं, ये फिजाएं, ये दौलत, ये शोहरत, ये हुकूमत, ये तख्त, ये ताज, ये औलाद, सब कुछ है। तभी तो मेरे रजा ने कहा चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहां तुम्हारे लिए और उठेंगे वहां तुम्हारे लिए। वाह भाई वाह, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, बेशक तुम्हारे बात है। वाह भाई। मेरे अजीजों, अंगदपुर के बासास मुसलमानों, जरूरत है खास तौर पर नौजवानों को कि सर से सर जोड़ कर बैठे। अब वक्त नहीं है सोने का। बिल्कुल। ये जो गौसे आजम का जलसा है, बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, हाथ पकड़ लेना अगर बात बुरी लगे, और लगे तो लगे। इसके इश्क मुस्तफा में मुझे सबकी दुश्मनी गवारा है, लेकिन सरकार की निगाहें करम बस हो जाए। बेशक। ये जो तुमने जलसा सजाया ना, जलसा, ये महफिल सजाई है ना, अगर इश्क मुस्तफा नहीं है तो सब बेकार है जी। कड़वा सच है ये। सिर्फ नाम के लिए काफी नहीं। अंगदपुर में बहुत बड़ा जलसा करवाया हमने, बड़े आलिमों को बुलाया, बिलग्राम शरीफ से साहिबे सज्जादा को बुलाया। अगर नाम के लिए कराया ना तो सब बेकार, हमारा आना बेकार, तुम्हारा बैठना बेकार। सबसे पहली मोहब्बत अगर मोहब्बत है तो वो सरकार की मोहब्बत है। बेशक। मेरे सरकार का फरमाने आली शान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बु अलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासी अजमाईन। सुभान अल्लाह सुभान। तुम में से कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता, ये मैं नहीं कहता, मेरे आका फरमा रहे ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता है जब तक उसके दिल में मेरी मोहब्बत अपनी औलाद से, अपने माल से, खुद अपनी जान से ज्यादा ना आ जाए। वाह भाई। सरकार फरमाते हैं सबसे ज्यादा मेरी मोहब्बत आ जाए तब वो मोमिन होगा। आज हम दावा करते हैं इश्क मुस्तफा का, हम आशिक रसूल हैं, बोलो हैं या नहीं हैं? पीछे वालों यार अब भी शर्मा रहे हो, अरे बोलो हैं या नहीं हैं? आशिक रसूल हैं, आशिक रसूल हैं। इश्क करना इतना आसान नहीं है, इश्क करना बड़ा डरते हैं आप यार। नबी के नाम पर डर किस बात का? जी बिल्कुल। वाह ना, हजार जिंदगियां मेरे नबी के कदमों पर कुर्बान है, हजार जिंदगियां कुर्बान है, मेरी औलादे कुर्बान है नबी की जिंदगी पर, नबी के तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत के पहरेदारी पर हमारी हजार जिंदगियां कुर्बान है। इश्क करना इतना आसान नहीं है। आओ मैं बताऊं कि इश्क करते हैं तो कैसे करते हैं। इश्क के भी, प्यार के भी 3 दर्जे होते हैं। मौलाना ताज मोहम्मद साहब तशरीफ ले आए, बड़ा मदद कर रहे हैं ये भी, लेकिन मेरे दोस्त बड़ा इन्हें हिलाना पड़ रहा है, बड़ा इन्हें झंझोड़ना पड़ रहा है। ये इश्क मुस्तफ़ा की बात थी, ये इश्क मुस्तफ़ा की बात है। मैंने बताया कि इश्क, क्योंकि अगर हम आज नहीं बोले ना तो फिर नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मुझे बोलना था वब्तगू इलैहिल वसीला पर, लेकिन आपने मौजू बना दिया। और मैं कह रहा हूं हक बात, इसलिए क्योंकि अगर हम यहां से तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत की पहरेदारी नहीं करेंगे तो फिर कहां से करेंगे? वाह भाई वाह, बेशक। मैं बता चुका हूं कि सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन अजमत मुस्तफा पर आंच नहीं आने देंगे। हमने खामोश रहना शुरू कर दिया, उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। वो कुत्ता भौंक रहा है, सुनो हमारे इश्क का मिजाज। आज हम दावा तो कर रहे हैं ना अंगदपुर वालों और मेरे मेहमान,
जितने भी आए हुए हैं, हम आशिक हैं, हम आशिक हैं। मालूम है इश्क के लिए कैसे इम्तिहान देना पड़ते हैं? 3 दर्जे होते हैं, एक प्यार, एक मोहब्बत, एक इश्क। अभी हमारे नाज़रीन साहब कह रहे थे कि मोहब्बत करना सिखाएंगे। माशाल्लाह ये मेंबर वाले ही सिखा सकते हैं। इश्क मुस्तफ़ा में कैसे बच्चों को कुर्बान किया जाता है, कैसे असगर को दिया जाता है, कैसे अकबर को लौटाया जाता है, कैसे अब्बास के बाजू को कटाया जाता है, और जब वक्त आ जाए तो खालिद बिन वलीद के जैसे काफिरों की गर्दनों को कैसे उड़ाया जाता है। हम सुन्नते हुसैनी पर अमल करके, हम सुन्नते हुसैनी पर अमल करके तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत में बच्चों को कुर्बान कर देंगे, और वक्त आ जाएगा तो सुन्नते खालिद बिन वलीद पर अमल करके उनकी गर्दनों को सर से जुदा भी कर देंगे। वाह भाई वाह। सुनो इश्क, मैं आगे ले चलूं। इश्क हुजूर गौसे आजम, 11वीं का महीना है, बात बता दूं, बात जहन में आ गई, क्योंकि मेरा जहन आप पर डिपेंड है। मैंने एक लफ्ज ले लिया इस कैलेंडर पर, इस फ्लेक्सी पर एक लफ्ज और है मस्जिद की तामीर, उस पर भी मुझे जिम्मेदारी दी गई है। पहले मैं जगा लूं, तुम्हारे ईमान की हरारत को ताजा कर दूं। मुर्दा हो गए मुर्दा हम। सुनो, सरकार गौसे आजम का लड़कपन का जमाना है। आप अपनी वालदा मोहतरमा के पास आए, अम्मी जान मेरे कान में एक आवाज आती है। बेटा क्या आवाज आती है? सैयदा फातिमा उम्मुल खैर पूछती है क्या आवाज आती है? कहा अम्मी जान मेरे कान में एक आवाज आती है, अब्दुल कादिर आशिक बनोगे या महबूब बनोगे? है बेशक, इश्क आसान नहीं है जी। वाह भाई वाह। अब्दुल कादिर आशिक बनोगे या महबूब बनोगे? सैयदा फातिमा उम्मुल खैर फरमाती हैं बेटे फिर आपने क्या सोचा? कहा अम्मी जान मैं क्या जवाब दूं? कहा ऐसा है बेटा, ये जवाब देने में जल्दबाजी ना करना, इस पर आने वाला कल मुनासिर है। ऐसा है अपनी बस्ती में उधर कोने पर, वहाँ कोने पर एक किनारे पर एक अल्लाह वाले रहते हैं। जाहिरन तो उनके कपड़े फटे हैं, जाहिरन तो उनके बाल बिखरे हुए हैं, जाहिरन बहुत बोसीदा हाल हैं। जाओ उनके पास चले जाओ और उनसे इस सवाल का जवाब ले लेना। मेरे अजीजों, तुम्हारे इश्क को झंझोड़ना चाहता हूँ। ऐ अंगदपुर वालों और आए हुए मेहमानों, अपने अंदर हरारत ईमानी को उजागर करो, अपने गिरेवानों में झांक कर देखो क्या वाकई हम सच्चे आशिक हैं। अगर हम सच्चे आशिक होते ना तो हमें रातों को नींद नहीं आती जिस तरीके से वो कुत्ता सरकार की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कुरान पाक की आजमत पर हमले कर रहा है, 26 आयतें कुरान की निकालने की बात कर रहा है, मोहम्मद नाम से किताब लिख रहा है, खुलफाए राशिदीन की शान में गुस्ताखियां करना है। अल्लाह हमें नींद कैसे आ रही है, अल्लाह हमारे मुंह में खाना कैसे चल रहा है। अफसोस कि हमने मुत्तहिद रहना छोड़ दिया, हमने जिंदगी वो अपना ली जो कुत्तों वाली है, कड़वा है लेकिन सच्चा लफ्ज है। मिसाल दे दूं फिर बात पूरी करूं। एक डेला हाथ में लो, डेला, मेरे मेहमानों तुम भी सुनो और जुमले को रायगा ना करना। डेला हाथ में लिया मौलाना, अगर वो डेला कुत्ते के मारो तो क्या होगा? बोलो, कुत्ता भागेगा? अरे भाग जाएगा, भौंक कर पे पे करता हुआ भाग जाएगा अगर एक डेला मारोगे। अब मुझे एक लम्हे के लिए बताओ, वही डेला तुम्हें दिया जाए और कहा जाए शहद के छत्ते पर मारो तो क्या होगा? बात वो अच्छी जो हल्की मुठिया थामने वाला समझ जाए। मुझे समझाना आपको है, ये मेरे खानदान वाले सब समझे समझाए हैं। वही डेला अगर शहद के छत्ते पर मारा, मौलाना कह रहे दिन में तारे नजर आ जाएंगे। बिल्कुल सच बात है, सुझा देगा, सुझा पीछे पड़ जाएगी, घर तक ना छोड़ेगी, ना जाने कहां कहां फूला हुआ नजर आएगा, गोलगप्पा पूरा नजर आएगा, गुलगुला, हाथ कांप जाएगा। हंसने की बात नहीं है। सोचो, अपनी जिंदगी को ऐसा बना लो कि मुत्तहिद बन जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, शहद की मक्खी का छत्ता बन जाओ। इस हुकूमत हिंद को दिखा दो कि अगर तुमने एक पर डेला चलाया तो हम सब इकट्ठा होकर तुम्हारी जड़ों को हिला देंगे। अगर हम तुम्हें कुर्सी पर बिठाना जानते हैं तो तुम्हें कुर्सी से गिराना भी जानते हैं। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। कुर्सी से गिराना भी जानते, शहद की मक्खी का छत्ता बन जाओ। और ये बनोगे जबकि अपने दिल में एक दूसरे की मोहब्बत, इस्लाह मुआशरा है। मैं इंशाल्लाह रहूंगा इसी पे, रहूंगा इसी पे। अपने दिल में एक दूसरे की मोहब्बत बसा लो। एक जुमला अपने दिल से निकाल दो, अहद करके जाओ। आज मौलाना ताज मोहम्मद साहब ने बड़ी मेहनत की, इमाम साहब ने भी, आप सब ने भी, सब ने मेहनत की है। इस मेहनत का कुछ फल ले जाओ। एक अहद करके जाना आज कि हम अपने दिल से एक जुमला निकाल देंगे जो हम लोगों में पनप गया है, और वो जुमला है कि मैं क्या करूं। ये बहुत खतरनाक जुमला है, मैं क्या करूं। हमारा कोई मुसलमान परेशान है, पड़ोसी कहता है मैं क्या करूं। किसी की बेटी की शादी, मैं क्या करूं।
उसके यहाँ पक्का नहीं, मैं क्या करूं, किसी के एक्सीडेंट हो मैं क्या करूं, जिस दिन ये निकाल दिया ना मैं क्या करूं, बल्कि ये हो कि हम सब करें, हम सब करें, हम सब करें, तो यकीनन हमारी कोई बेवा रोड पर भीख मांगती नजर नहीं आएगी। मुसलमान का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके पास तालीम ना हो, हमारी कोई जवान बहन ऐसी नहीं होगी गरीब जिसकी शादी के असबाब मुहैया ना हो जाए। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह। दिल में ये बसा लो कि हम सब करेंगे, हम बहुत सब अच्छा, करेंगे, हम सब बहुत करेंगे। अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। एक एक कतरे से समंदर भर जाता है। बेशक बेशक। गौसे आजम से उनकी माँ ने कहा ना कि जाओ उन अल्लाह वालों से पूछ लेना कि आशिक बनोगे क्या बनोगे, बात इश्क पर चल रही है, बात अच्छी लगे तो रायगा ना करना, और देखो फिर अपनी इश्क को झंझोड़ना। बस 15 मिनट आपकी और लूंगा, मेरा वक्त मुकम्मल होने को आया है। मेरे अजीजों, गौसे आजम जब वहां गए चबूतरे पर देखा जाहिरन 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 फटे हाल हैं, बाल बिखरे हुए हैं। अब्दुल कादिर जैसे ही खड़े हुए उस अल्लाह वाले ने पेशानी को देखा, फौरन हाथ बांध कर खड़े हो गए। ऐ शहजादे आप तो वलियों के सरदार हैं, आप यहाँ कैसे तशरीफ ले आए? वाह भाई वाह। दीवाने हैं, कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं। कहा कि मेरी अम्मी ने आपके पास भेजा है। शहजादे हुक्म कर देते मैं आ जाता। बताइए किस लिए आए हो? गौसे आजम फरमाते हैं मेरे कानों में एक आवाज आती है कि आशिक बनोगे या महबूब बनोगे, ये फैसला करवाने आया हूँ आपके पास कि बताओ मैं क्या जवाब दूं। उन्होंने कहा कि बेटे कल आना, मैं इसका जवाब बन जाऊंगा, कल आना मैं इसका जवाब बन जाऊंगा। गौसे आजम फरतो मसरत में झूम उठे, घर तशरीफ ले आए, बात की गहराई तक नहीं गए, अपनी अम्मी के पास आकर आ गए। अम्मी ने पूछा क्या जवाब मिला? कहा उन्होंने कहा कल आना, कल जवाब मिल जाएगा। मिल जाएगा और बन जाऊंगा में फर्क है, बस इसी लफ्ज पर मेरी बात है, अंदाजा करना कल मिल जाएगा। अम्मी ने कहा ठीक है। सुबह हुआ, सुबह का सूरज निकला, निकलने के बाद गौसे आजम फिर उसी चबूतरे पर चले गए, उसी नुक्कड़ पर चले गए। वहां गए, वो जगह खाली है जहां बरसों से एक अल्लाह वाला फटे कपड़ों में बिखरे बाल में रहता था, आज नहीं है। गौसे आजम वहां खड़े, लोगों से पूछा यहाँ पर एक बुजुर्ग रहते थे, कहाँ चले गए? लोगों ने कहा कल उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह, कल उनका इंतकाल हो गया। गौसे आजम परेशान हो गए, ये क्या मामला हुआ? उन्होंने तो कहा था कि कल जवाब दूंगा, कल जवाब मिल जाएगा, अब मैं जवाब किससे लूं? आप रोने लगे, आंखों में अश्क आ गए। आंखों में अश्क जैसे ही रुखसार पर आए, लोगों ने कहा शहजादे क्यों रोते हो? कहा अरे मत पूछो क्यों रोते हो, एक सवाल लेकर आया था, जवाब नहीं मिला। कहा लोगों ने कहा कि देखो जो यहाँ बैठे थे हमें उनके बारे में पता नहीं था कि वो कौन है, उनका मजहब क्या है, वो किस मजहब से हैं, इसलिए लोगों ने उनके इंतकाल होने के बाद उनकी लाश को फला जंगल में फेंक दिया है। अल्लाह अल्लाह फेंक दिया है। अगर आप कहो तो उनकी लाश तक हम पहुंचा सकते हैं। गौसे आजम ने कहा लड़कपन का जमाना है, छोटे से चलो चलो हमें पहुंचा दो। गौसे आजम फरमाते हैं, सीरत गौसे आजम में है, गौसे आजम फरमाते हैं कि जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा, बहुत गहराई से सुन ला, बहुत गहराई से। गौसे आजम फरमाते हैं जब मैं वहां पहुंचा मैंने देखा उनके जिस्म के आज़ा जिस्म से अलग थे और उनके जिस्म को चील और कौवे खा रहे थे। अल्लाह, चील और कौवे नोच रहे थे गोश्त को। गौसे आजम ये देखकर तड़प गए, मेरी अम्मी ने तो कहा था ये अल्लाह के वली हैं, मेरी अम्मी ने तो कहा था ये वली हैं, और इनकी लाश को चील और कौवे नोच रहे हैं। गौसे आजम ने तड़प कर कहा आपने तो कहा था कि कल जवाब दे दूंगा, आपका इंतकाल कैसे हो गया? उस लाश से आवाज आई, ए शहजादे बेटे अब्दुल कादिर, तुमने गौर ना किया था, मैंने ये नहीं कहा था दे दूंगा, बल्कि ये कहा था बन जाऊंगा। ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। अगर इतनी बर्दाश्त करने की ताकत हो तो आशिक बनना, वरना महबूब बनने में भलाई है। क्या बात है, वाह भाई वाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। इश्क में ऐसी मंजिलों को पार करना पड़ता है, ऐसी मंजिलों को पार करना पड़ता है। आज हम अपने आप को आशिक कहते हैं, जब माल खर्च करने की बारी आती है तो बगले झांक लेते हैं, जब जान देने की बारी आती है तो मुंह छुपा लेते हैं, जब जलसों में बोलने की बारी आती है तो निगाहें नीची कर लेते हैं। हम कैसे आशिक हैं यारो? इश्क करना हो तो देखो इश्क की मंजिल क्या है। गौसे आजम फरमाते हैं कि मैंने अहद कर लिया कि अब तो मैं आशिक ही बनूंगा, वाह भाई वाह, सुभान आशिक ही अल्लाह। बनूंगा।
और सीरत गौसे आजम क्या बताती बात है, है वाह कि भाई ऐसे वाह, मुजाहिदे बेशक। किए, ऐसे मुजादले किए, ऐसी मेहनत व मशक्कत की, भूख की शिद्दत को बर्दाश्त किया है, बगदाद के खंडरात को छाना है, जमीन पर लेटकर फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा की सदाएं लगाई हैं, भूख की आग को ठंडा किया है। तब गौसे आजम को इश्क का वो मर्तबा मिला जिस इश्क के बारे में मेरे रजा, प्यारे रजा, अच्छे रजा, सुथरे रजा इमाम अहमद रजा खां फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत उम्दा, जो आग बहुत उम्दा, जो बहुत आग उम्दा। बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे अजीजों, गौसे आजम की महफिल में आए हो, मैंने तुम्हें तैयार किया, नाजिम साहब का आधे से ज्यादा काम मैंने किया है, अल्लाह इनकी भी उम्र में बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह, नाजिम साहब कह रहे फिर सो जाएंगे, देखो बड़ी मेहनत की है मैंने तुम्हारे ईमान को हिलाने के लिए। जी, सुना, वाह। क्योंकि मेरे बात बड़े बेहतर आपको और सुनने हैं, मैं तो सुना, ये तो मौलाना की मोहब्बत है, मैं देखा वाला हूं, और आपकी मोहब्बत है जो आपने मुझे याद किया और बार बार याद करते हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को कायम रखे। लेकिन मेरे अजीजों, एक बात और बताता चलूं ना, देखो सरकार, बात फिर वही आ गई यार, बहुत दर्द है इस सीने में, कसम खुदा की बताता हूं इस मिंबर पर कि मैंने जो वीडियो देखी है ना, तो यकीनन मेरी आंखों से अश्क जारी हो, या अल्लाह मुझे मौत क्यों नहीं आ गई, मैं मर क्यों नहीं गया। मेरे अजीजों, नौजवानों, सर जोड़ो, सर बैठो, प्लानिंग हो रही है हमें मिटाने की, हमें खत्म करने की। ये मिंबर सजाए इसीलिए जाते हैं कि तुम्हें जगाया जाए। अब जरूरत है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी को पढ़ो, वाह वाह, अब जरूरत है हजरत औरंगजेब ने कैसे बादशाहत बिल्कुल, की है बिल्कुल। वो पढ़ो। अब जरूरत है तुम्हें बुजुर्गाने दीन के बताए हुए रास्ते पर अमल करने की। अब जरूरत है तुम्हें इस चीज की कि अपने सर को खुदा की बारगाह में झुका दो, अल्लाह सारी कायनात को तुम्हारे कदमों में झुका देगा। वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह भाई वाह, मेरा दावा है वाह और भाई मेरे वाह। रब ने वाह। वादा किया है कि कायनात की सारी चीजें हमने तुम्हारे लिए पैदा की हैं, और तुम्हें वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये जमीन, ये आसमां, ये दौलत, ये शोहरत, ये हुकूमत सब हमारे लिए हैं। पहले तुम अपने सर को रब की बारगाह में झुकाओ और फिर देखो रब सारी कायनात को तुम्हारी कदमों पे कैसे झुकाता है। बेशक बेशक और बेशक। झुकाया है अल्लाह वालों ने, चटाई पर बैठकर हुकूमतें की हैं। इश्क इश्क ऐसा नहीं होता। हज़रत सिद्दीक़ अकबर से पूछो, इश्क दस्तरखान पर बैठे हैं, बात जहन में आगे बता दूं। वाह भाई, वो नालायक नाहंजार सरकार के साथ साथ खुलफा राशिदीन की शान में गुस्सा क्या करता है। इश्क किसे कहते हैं ना, अंगदपुर वालों जाग जाना, मेरे मेहमानों जो आए हो गांव से वो जाग जाना। देखो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में हज़रत सिद्दीक़ अकबर बैठे हैं, दस्तरखान लगाए, साथ में आपका बेटा भी बैठा है, साहबजादे भी बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। खाना, अल्फाजों पर गौर करना और नीचे से नारा आना चाहिए अगर अच्छा लगे, वाकई ईमान की हरारत है, आवाज नीचे से आना चाहिए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर खाना खा रहे हैं और आपके साहबजादे बैठे हैं। साहबजादे क्या कहते हैं, अब्बू जान आपको मालूम है मैदान बदर में ना आप नबी की तरफ से आए थे और मैं काफिरों की तरफ से था। अल्फाजों पर गौर करना। बेटा कह रहा है बाप से, सिद्दीक़ अकबर से, अब्बू जान मैदान बदर में आपके हाथों में नबी मुस्तफ़ा ने तलवार दी थी, मेरे हाथों में अबू जहल का की, मैं काफिरों की तरफ से था। अब्बू जान कई मर्तबा मेरी तलवार की जद में आए, लेकिन बाप समझकर मैंने छोड़ दिया। तड़क कर सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया, कसम है परवरदिगार आलम की, कसम है उस रब की जिसके दस्ते कुदरत में सिद्दीक की जान है, ऐ मेरे बेटे अगर तू एक बार भी मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं अपने आका की मोहब्बत में तेरा सर काट कर रख देता। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन बोलते हुए भी शर्मा रहे क्या? तुम्हारे लिए भी दुआ हो जाएगी, तुम भी जरा मचल कर कहो सुभान अल्लाह। यकीनन इस महफिल में फरिश्ते भी हैं,
और मेरा ईमान है कि जिनकी महफिल सजाई है यकीनन वो भी इसे देख रहे हैं और सुन रहे हैं बेशक। यकीनन। तो इश्क की देखो वाकयात, करामतें बहुत सुनते हैं। अगर जिंदगी ये सब जितने बैठे ना, हम सब मर जाए ना सुनाते सुनाते, तब भी सरकार गौसे आजम की करामतें खत्म होने पर नहीं आएंगी। बिल्कुल हक है, बेशक। लेकिन ये वक्त है, मैं मिंबर वालों से भी दस्त बस्ता अर्ज करता हूँ, ये सब मेरे खानदान वाले हैं, कि हमें अब जरूरत है इस कौम को जगाने की। बेशक, बिल्कुल। बहुत करामतें सुना ली हमने, बहुत अच्छा पैगाम है, माशाल्लाह, बहुत उम्दा। मेरी बात दिल पर लगे मुझे माफ करे, लेकिन ये सबकी जिम्मेदारी है। बहुत सुना ली हमने करामतें, फ्री में जन्नत के टिकट बांट दिए हमने। वाह भाई वाह। एक बार कहो जन्नत मिल जाएगी, ऐसे कहो, यकीनन ये बातें हक है, सवाब मिलेगा। लेकिन हमने जहन्नम की दहती हुई आग के बारे में इन्हें ना बताया, जहन्नम की पादियों के बारे में हमने इन्हें ना बताया, जहन्नम के कम से कम आजाब के बारे में हमने इन्हें ना बताया। हमने सोच लिया कि फ्री में जन्नत है। मेरे दोस्तों, तुम जाग जाओ, वरना वो वक्त दूर नहीं है कि सरकार की शान में गुस्ताखियां हो रही है, हमें भी घरों से निकाल निकाल कर मारा जाए। अभी त्रिपुरा के हालात तुम्हारे सामने हैं। मेरे अजीजों, नामुसे रिसालत के सच्चे पहरेदार बन जाओ, सिद्दीक अकबर जैसे आशिक बन जाओ। अब मैं एक बात और कहता चलूं, अगर इश्क में मर गए ना तो बहुत आसान, बहुत आसान। देखो, आलिम बनना मुश्किल है, 9 साल पढ़ेंगे तो कहीं जाकर मिलेगी। अगर मुफ्ती बनना है तो 10 साल 12 साल, हाफिज बनना है तो मेहनत कर ली 2-2.5 साल, वली बनना है तो बहुत ज्यादा मुजाहिदे, मुजादले, इबादतें, रियाजतें, तकवा सब करना पड़ेगा। विलायत का दरवाजा खुला है, मिल जाएगा। एक मर्तबा अल्लाह ने हम लोगों के लिए ऐसा रखा है ना, 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड लगता है, आलिमों से अफजल हो जाते हैं, हाफिजों से अफजल हो जाते हैं, मुत्तकी से अफजल हो जाते हैं, परहेजगारों से अफजल हो जाते हैं। और वो मर्तबा मर्तबा शहादत है। एक लम्हा लगता है नबी के नाम पर जान देने में कि जमीन की पस्तियों से उठाकर रब जन्नतुल फिरदौस का हकदार बना देता है और नाम के आगे शहीद लिख जाता है। अगर मर गए तो शहीद और बच गए तो गाजी, और दोनों मर्तबे अफजल हैं। मर गए तो शहीद, बच गए तो गाजी। ये अज़्म कर लो, सर से सर जोड़ो और हुकूमत हिंद को पैगाम दो। आओ अब एक बात और बताऊं, आखिरी मरहले पर इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के दूसरे टुकड़े पर चलता हूं। मौलाना, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के दूसरे टुकड़े पर चलता हूं। इस पर जो दूसरा टुकड़ा लिखा है वो लिखा है तामीर मस्जिद। आज हवादिस जमाना ये अगयार ये समझते हैं कि हम मस्जिदों को नाउज़ुबिल्लाह मुनहदिम करके मुसलमानों के ईमान को मजरू कर लेंगे। ऐसा होगा क्या? नहीं। अरे बोलो होगा। देखो, और नबी थे जिनके लिए जगहें फिक्स थी, यहाँ आकर नमाज पढ़ोगे, ये तो उम्मत मोहम्मदिया पर बहुत बड़ा करम है मेरे सरकार का। जब अपनी जमीन नबुव्वत को इस जमीन पर मेरे सरकार ने रखकर फरमाया ना, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मौला मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे, तो मेरे रब ने क्या इनाम दिया हम गुनहगारों को? ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, इस पूरी जमीन को मैंने मस्जिद बना दिया है। क्या बात है, वाह भाई वाह। इस पर माथा मेरे महबूब का लग गया है, अब जहां चाहो मस्जिद बना लो। आज हम और आप तामीर मस्जिद के लिए भी इकट्ठा हुए हैं। मेरे अजीजों, बड़ी मेहनत करते हैं आप, जान देने की बात करते हैं, माल देने की बात करते हैं, औलादे कुर्बान करने की बात करते हैं। माशाल्लाह आपने बड़ा बेहतर मेरे जरिए से मेहनत आपने की। अल्लाह के प्यारे महबूब ने, उसका एहसान है कि मुझसे ये काम लिया और आपके मदरसे का काम मुकम्मल हो गया। आज फिर मुझे जिम्मेदारी दी गई है मस्जिद की तामीर की। क्या सब आप चाहते हैं कि मस्जिद बनाई जाए? अब उठेगा नहीं कोई, उठेगा नहीं कोई। जो चाहता है हाथ उठाओ जरा यार। अभी पीछे वाले नहीं उठा रहे। मेरे भाइयों नीचे ना करना, 2 मिनट रुक जाओ। पीछे वालों शर्म करो, शर्म। खुदा के घर की बात है यार, खुदा के घर की बात है। माशाल्लाह, अल्लाह इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले। आमीन आमीन। अल्लाह इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले। मौला, हम तेरे घर बनाने की बात कर रहे हैं, हम अपना घर बनाते हैं और हमारा घर कौन बनवाता है? रब। अरे सब कुछ रबी का तो है, बेशक अल्लाह ही का तो है। अल्लाह जिसे चाहे जिंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे। अल्लाह चाहे हमें कुत्ता बनाए, बिल्ली बनाए, भेड़ बनाए, मच्छर बनाए, ये उसका एहसान है कि हमें इंसान बनाया है, बेशक। और ये उसका उससे बड़ा एहसान है कि मुसलमान बनाया है, उससे भी बड़ा एहसान है कि नबी, आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है। ये अल्लाह का एहसान है कि हमसे काम ले रहा है। कोई मस्जिद में पैसा दे या चंदा दे या सामान दे, ये सोच कर ना दे कि हमने दिया है। सच्ची बात बता रहा हूं, बेकार हो जाएगा इसमें इतना हमने दिया, बल्कि ये सोचे कि ये अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने हमारे पैसे को अपनी बारगाह में कबूल किया है। बेशक बेशक।
ये इमाम साहब मौलाना ताज साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस मस्जिद के मामले में, आप सबको इकट्ठा कर रहे हैं। मस्जिद बनाने का मतलब देखो वो तो सवाब ही है, लेकिन एक बहुत बड़ी नेमत है कि जो दुनिया में खुदा का घर बनाता है, अल्लाह जन्नत में उसके लिए महल बनाता है। सुभान अल्लाह। इस महफिल में आए हो, अपने अपने नाम जन्नत का महल लिखवा लो। अभी मैं कह रहा था जन्नत का टिकट बांटते हैं। देखो ये यकीनन हमें नामूसे रिसालत की हिफाजत भी करना है, और ये भी सच है कि जन्नत का महल भी जब ही बनेगा जब मस्जिद बनवाओगे। और मस्जिद भी ऐसी ना हो जैसा कि कहा एक शायर ने कि मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमा की हरारत बालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन ना सका। संभल जाओ, जो मस्जिद बनाएगा ना अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा। सबूत ले लो, फिर मैं बताता हूं कि आपको क्या करना है। सबूत ले लो, मैं जो बात कहता हूं सबूत के साथ सबूत लो। खलीफा हारून रशीद का दौर है, इरादा किया कि मस्जिद बना ले, लेकिन यह भी इरादा किया कि सारा पैसा मैं अपना ही लगाऊंगा, किसी दूसरे का नहीं लगाऊंगा। मस्जिद बना ली। एक मजदूर था, दो रिवायतें हैं, एक में लकड़हारा मिलता है और एक में मिलता है मजदूरी करने वाला। जिसमें मजदूरी करने वाला उसमें उसका नाम अब्दुल सत्तार मजदूर बगदादी बताया गया है, और जिसमें लकड़हारा उसमें नाम नहीं है। बहरहाल एक रिवायत भी हम बात करते हैं। अब्दुल सत्तार मजदूर जो बगदादी था, उसके दिल में भी हुआ यार मैं भी मस्जिद में लगाऊं। उसने क्या किया, उसने एक हिकमत अपनाई और कैसी भी करके उसमें इमदाद कर दी। सुनो आखिरी बहुत तेजी में। हारून रशीद ख्वाब में सोए, उन्होंने देखा कि यार जन्नत में है और जन्नत में दो महल बने, एक में उनका नाम लिखा और एक में लिखा है अब्दुल सत्तार मजदूर बगदादी। उन्होंने कहा यार ये तो मेरे ही इलाके में है। वो उसमें घुसना चाहा ना तो मना कर दिया फरिश्ते ने, यहाँ नहीं जा सकते। कहा ये मकान किसका है? क्या ये मकान तुम्हारा है? ये किसका है? कहा ये एक मजदूर का है। कहा मुझे ये मकान क्यों मिला? कहा तूने दुनिया में खुदा का घर बनाया, इसलिए अल्लाह ने जन्नत में तेरे लिए महल बनाया है। सुभान कहा इसे क्यों मिला? क्या इसे भी उसी नेमत पर मिला है। दुनिया में आए, आज इसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, इसे मिला। क्या कैसे बनाया? सुबह हुआ, उसने इलाके में आवाज लगवाई, उस मजदूर को बुलाया, ये बता तूने क्या किया? उसने कहा सरकार मामला ये है कि मैंने दिन भर की मजदूरी से पैसा इकट्ठा जो मुझे मिला था दिहाड़ी का, मैंने चंद ईंटें खरीद ली थी और वो ईंटें ले जाकर मैंने आपकी ईंटों में मिला दी थी। वो ईंटें आपकी ईंटों में मिला दी थी, वो ईंटें लग गई, अल्लाह ने मेरा भी घर जन्नत में बना दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरी बात मुकम्मल हो गई। मैं तुम्हें तहफ्फुज़ नामूसे रिसालत का पहरेदारी का पैगाम देना था, दे चुका हूं। अब मैं अपना दूसरा फरीज़ा अंजाम दे लूं। अब मैं ये चाहता हूं क्या कोई ऐसा है जो इस अंगदपुर की सरजमी पर खुदा के घर के लिए ईंटें देना चाहता हो? अभी ना हो